वक्फ संशोधन बिल लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी पास हो गया है। उसके बाद ये पहला जुमा है जब जुमे की नमाज पढ़ी जा रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शाहीन बाग की जामा मस्जिद। यहाँ के जो मुसलमान हैं क्या सोचते हैं कि कर उनसे मैं बात करने की कोशिश करूँगा, आखिर वक्फ बोर्ड पर उनका क्या सोचना है, जो बदलाव है उनसे शुरुआत आपसे करता हूँ। नौशा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दाऊद खान है। नमाज अदा हो गई? क्या मांगा ऊपर वाले से? दुआ मांगी है हक में, खैरियत में, खैरियत हो, खैरियत के लिए। ये जो वक्फ बोर्ड का जो संशोधन कानून बनने जा रहा है, बिल पास हुआ है लोकसभा राज्यसभा से, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? देखो, जो भी हो रहा है वो होता रहा है, गलत ही है। गलत किस तरह से हो रहा है? जो भी कुछ भी कमेंट इसमें जो लगाए गए हैं, पाबंदियाँ जो लगा रहे हैं अपनी तरफ से, और जो पहले से चला आ रहा तो उसको छोड़ने के बाद उसी बनाते चले जा रहे हैं आपको कानून। जानकारी है क्या बदलाव हुए? कुछ कम है मुझे जानकारी, मैंने पढ़ा नहीं है इसके बारे आप में। इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि कहीं सुना होगा आपने जरूर है? हाँ, विरोध में है हम लोग, ऐसा नहीं। सुना होगा? सुना है। क्या तैयारी है फिर आगे की? आगे की तैयारी कुछ नहीं, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट जो चाहे वो करे। उस नहीं, पिछली बार जब शाहीन बाग में हमने देखा सीए का प्रोटेस्ट इससे बड़ा तो हुआ ही नहीं था, उसके बाद पूरे देश में हुआ, तो ऐसी कोई तैयारी है? नहीं, ऐसी कोई तैयारी नहीं है। जो बात है अपने बैठ के अपना विरोध करेंगे, बातचीत से। हाँ, उससे कोर्ट से जा सकते हैं, उसके साथ करेंगे जो जायज़ होगा, जो जायज़ होगा उससे करेंगे। ऐसा नहीं। आप क्या सोचते हैं वक्फ बोर्ड? ये तो गलत हुआ है। किस तरीके से गलत? ये मुसलमानों की तरफ कैसे? मस्जिदें, मदरसे, खनकाहें हाँ, सब लोग दान करता है अभी भी नमाज पढ़ने के लिए। अभी भी कर बच्चे उसमें पढ़ते हैं, हाफिज होते हैं, कुरान पढ़ते हैं। बदलाव क्या हुआ आप किस तरह से? बदलाव तो गलत हुआ है। क्या हुआ गलत? वही तो पूछना चाह रहा हूँ, पहले क्या था और अब क्या हो गया? ये मुसलमानों की ज़मीन हड़पना चाहती है। वो तो ठीक है, आरोप प्रत्यारोप चलेंगे, लेकिन क्योंकि वो चीज़ आपसे जुड़ी है मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ, आपको कितनी जानकारी है कि उसमें क्या बदलाव हुए हैं? कुछ बदलाव नहीं हुए, सब जानकारी मुसलमानों नहीं के लिए कानून आया है। इसके बारे में जानकारी है? जी। पर आप विरोध करें बिना जानकारी के? हम विरोध क्या कर रहे हैं? कहाँ सुना है कि गलत है? हम गलत है, लोगों से सुना है। खैर, इनसे आते हैं। जी, आप बताइए आपका। हाँ, जितना अमेंडमेंट वक्फ बोर्ड के अंदर हुआ है, जो पहले अमेंडमेंट था कि मुस्लिम वक्फ बोर्ड में मुस्लिम मेंबर रहते थे, अब जो वक्फ बोर्ड में अमेंडमेंट किया गया, गृह मंत्री जी सदन में खड़े होकर कहते हैं हमारे तमाम सांसद लोकसभा में बोल रहे हैं, राज्यसभा में बोल रहे हैं, उनकी एक नहीं सुनी जा रही है। अब टीवी पे, मीडिया पे पूरे में अफवाह फैलाई जा रही है। देखिए, अगर मुसलमानों का इतना ही पक्ष लेना है, गृह मंत्री जी कहते हैं कि मुसलमान भाइयों के लिए हम क्या कहें जी, ये अमेंडमेंट लेकर आए हैं, उनके पसमानदा मुसलमानों के, गरीब मुसलमान भाइयों के लिए काम करेंगे। वक्फ बोर्ड की ज़मीन लेके इससे पहले आप 15 दिन पहले तो 8 दिन पहले नमाज़ पढ़ने के लिए, रोड पर नमाज़ पढ़ने के लिए मना कर रहे हैं कि रोड पर नमाज नहीं पढ़ सकती मुसलमान भाइयों की, इतनी परवाह थी तो अमेंडमेंट बिल वक्फ बोर्ड में लाके हल्ला मचा रखा। 2:30 3 बजे तक सदन चल रहा। इतना अमेंडमेंट किया गया वक्फ बोर्ड के अंदर। जो वक्फ बोर्ड में पहले मुस्लिम मेंबर होते थे उसमें अब 3 अलग मेंबर जोड़ दिए और धर्म के मेंबर आ गए। तमाम और भी बोर्ड हैं, हिंदू बोर्ड भी है, सिख बोर्ड भी है। ट्रांसपेरेंसी के लिए है, आपके ही हक के लिए है, आपके ही बेहतरी के कोई लिए। ट्रांसपेरेंसी नहीं है। वक्फ बोर्ड की ज़मीनों को डीएम के अधीन करने के जो इन्होंने अमेंडमेंट किया कि एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इसमें अधीन किया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट किसी भी प्रॉपर्टी पे जाएगा, चप्पा चिपकाएगा, ये ज़मीन हमें चाहिए, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा ज़मीन ले ली जाएगी। ये वक्फ बोर्ड की ज़मीनों पर इनकी नज़र है। पूरे हिंदुस्तान में एक सबसे बड़ी मलकियत वक्फ बोर्ड की है, डिफेंस के बाद, रेलवे और डिफेंस के बाद। रेलवे और डिफेंस के बाद सबसे बड़ी जो ज़मीन है वो वक्फ बोर्ड के अंदर आती है। और वक्फ बोर्ड को ये ख़त्म करने की कोशिश की गई है। मुसलमानों को, जो मुसलमानों की, मैं ये मानता हूँ कि इंक्रोच है। आप कह रहे हैं कि इंक्रोचमेंट तो पहले भी, अगर आप सरकार में इतने ही मुसलमान भाइयों के लिए करना चाहते हैं तो वक्फ बोर्ड अपने केस खुद लड़ना। तमाम केस पेंडिंग पड़े हाई कोर्ट में। कोर्ट जो इंक्रोच कर रखे हैं उनसे आज तक जमीन नहीं दिला पाया। तमाम मेहरौली ले लीजिए, पूरा सैदलाजाब ले लीजिए, 123 प्रॉपर्टी 123 प्रॉपर्टी दिल्ली के अंदर है जिनके मुकदमे चल रहे हैं। हम खुद भी कोर्ट में गए और उसके लिए हम अभी भी आगे भी लड़ेंगे। ये सरकार ने जो आज ये अमेंडमेंट लेके आई है वो मुसलमानों की ज़मीन हड़पने के लिए लेके आई है, ना कि इसमें जो भी स्ट्रेटेजी होगी, जो भी तैयारियां होगी उसमें वक्फ बोर्ड के लिए हम लड़ेंगे और हमेशा लड़ते रहेंगे। वक्फ बोर्ड की ज़मीन के लिए और अपनी ज़मीन और अपने हक के लिए हमेशा लड़ेंगे, चाहे सरकार कितना भी दबाना चाहे। ये लड़ाई कहाँ पर होगी? संसद में हो चुका है, अब सड़क या फिर हो गया, संसद में हो चुकी है, लेकिन अब सड़क और कोर्ट दोनों से लड़ाई लड़ी जाएगी। मुसलमानों को दबाया जा रहा। अब जब भी इसमें कभी भी जो भी अमेंडमेंट आप सरकार करेगी, इसकी इम्प्लीमेंट में जैसा आएगी उसके विरोध में हमेशा मुसलमान खड़े रहेंगे और कोर्ट भी जाएंगे। अच्छा, ये बताइए कि जैसे मैं शाहीन बाग में इस वक्त खड़ा हूँ, सीए का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट यहीं से शुरू हुआ था, तो क्या वो सूरत दोबारा आप नहीं, देखिए, इसमें मैं ज़मीन, ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी का पूरे देश का है। इसके लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के झंडे के नीचे अभी हमने जंतर मंतर पे भी प्रोटेस्ट किया था। दोबारा नहीं, वही मैं बोलना चाह रहा हूँ। रमज़ान का वक्त था, रमज़ान में अभी जंतर मंतर पे हमने प्रोग्राम किया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने। और अब रोड पे आना पड़ेगा, जहाँ जहाँ जाना पड़ेगा, आंदोलन करेंगे इस वक्फ बोर्ड के लिए। अगर इसमें तरमीम नहीं की गई
आगे आने वाली सरकार दबा रही है, मुसलमानों को दबाने का काम कर रही है। शाहीन बाग में एक और ऐसी धरना देखने को मिल सकता है क्या? शाहीन बाग में नहीं, पूरे देश के अंदर देखने को मिलेगा और एक बड़ा धरने प्रदर्शन होंगे इस वक्फ बोर्ड के लिए, चाहे कहीं तक भी लड़ाई लड़नी पड़े, कोर्ट में भी लड़ेंगे और नीचे आंदोलन करके भी लड़ेंगे, जमीन पे भी मैं लड़ेंगे। इनकी राय भी जान लेता हूँ। आपका क्या नाम है? जाकिर अब्बासी नाम है मेरा। बस जी बताइए, आपका क्या सोचना है, सरकार ने सही किया गलत किया? देखिए, सरकार जो भी काम करती है वो सोच समझ के करती होगी और बिल तो पास हो ही गया है अब। तो हम तो ये चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी जी से हमारी यही अपील है कि जो भी कानून बने अच्छा बने और मुसलमानों के हितों के लिए हो और वक्फ बोर्ड में जो है तरक्की हो। अभी कैसी आप देखते हैं? भाई कह रहे हैं कि अच्छा नहीं हुआ है, आपका क्या सोचना है, उसमें जो बदलाव किए गए हैं वो सही हैं? देखिए, सोचने समझने की तो अब बात खत्म ही हो गई, क्योंकि कानून तो दोनों कानून हो गया है, लेकिन अब पास कैसा हो है? गया है। मिजाज अब कैसा उसको है? पढ़ेंगे अभी तो ज़्यादातर लोगों ने उसके बारे में पढ़ा ही नहीं है। हाँ, बहुत अभी लोग तो मैंने कहा जानकारी नहीं, विरोध कर रहे हैं। न्यूज़ पे देख के या वैसे सुन के ही अपनी राय चल रही है सबकी। अब उसको देखेंगे क्या है इसमें, उसके बाद ही कोई राय दी जाएगी कि गलत है या सही है। मगर सरकार ने बनाया है तो सही होगा। सही होगा, ये कह रहे हैं सही होगा, आपको क्या लग रहा है? जी, मेरा नाम सऊद खान है। जैसे कि सरकार ने बनाया है बिल पास किया है तो बहुत सोच समझ के किया होगा। और इससे पहले की जो है वक्फ बोर्ड की जितनी भी ज़मीनें थी या ज़मीनें भी हैं फ़िलहाल, और सरकारें आई गई और हमारे मुस्लिम रहनुमा थे उनके। मेरा ये अपना मानना है कि इससे पहले भी जो सरकारें आई हैं उन्होंने मुसलमानों के लिए कुछ भी नहीं करा। ये वक्फ बोर्ड की ज़मीनों का कोई इस्तेमाल नहीं हुआ जिससे मुस्लिम इदारे को फ़ायदा हो। तो ये सरकार ने जो भी एक कदम उठाया, एक पहल करी है, मेरी उम्मीद है इस सरकार से उम्मीद ये है कि हाँ, मुसलमानों के लिए कुछ अच्छा सोचेगी और अच्छा करेगी। ये भी आरोप लगते थे कि संपत्ति का दुरुपयोग हो रहा है, कुछ लोग अपने ही फायदे के लिए, बेहतरी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं आम लोगों की जगह। हाँ बिल्कुल, अपने जो भी चेयरमैन बने आज तक सब मुसलमान ही बने हैं। जितनी कमेटी के मेंबर रहे वक्फ बोर्डों में सब मुसलमान ही रहे, कोई उसमें गैर मुस्लिम तो था नहीं, कोई आरएसएस का फायदा हुआ था उस नहीं। टाइम पे? उसमें किसी का फायदा नहीं हुआ, उन लोगों ने अपने फायदे कर लिए। उनके बच्चे अमेरिका में पढ़ रहे हैं, लंदन में पढ़ रहे हैं और बहुत बड़े बड़े कारोबार चल रहा है उन लोगों के। जो वक्फ बोर्ड के मेंबर थे, चेयरमैन थे, मुसलमान आज भी वहीं का वहीं है जहाँ था गरीब। अब इस पसमानदा बदलाव के मुसलमान पसमानदा मुसलमान है, जो ओबीसी मुसलमान है, पिछड़ा मुसलमान है, उनका कोई भला नहीं हुआ वक्फ बोर्ड से आज तक। अब कुछ भला हो पाएगा इस अब बदलाव के बाद? देखते हैं, अब कोशिश करी है सरकार ने। अगर अच्छा होगा बिल तो ज़रूर भला होगा। उसमें मेंबर भी बनेंगे और उसमें सैयद और ये बड़े बड़ी कम्युनिटी जो होती थी उसी के वो बनते थे उसमें। अब जो है ओबीसी भी बनेंगे, उसमें धोबी भी बनेंगे, उसमें अंसारी भी बनेंगे। सब जो नीचे पिछड़ी जाति है मुसलमानों की वो भी मेंबर बन सकेंगे अब इसमें। तो देखते हैं, अभी आया है, अभी लागू करने में भी अभी काफ़ी टाइम लगेगा। तो देखते हैं क्या होता है इसमें। अच्छा ही होगा जो भी होगा। ठीक है, तो वक्फ बोर्ड को लेकर मिली जुली प्रतिक्रिया है। किसी का मानना है कि ये सही नहीं हुआ है, तो किसका मानना है कि इसके बाद वक्फ बोर्ड की संपत्ति है वो आम लोगों के भले के लिए इस्तेमाल की जाएगी। वीडियो सहयोगी कपिल बेदी के साथ जितेंद्र भाटी, भारतवर्ष, दिल्ली।